चलो अब बात करते हैं रीडिंग के बारे में। द राइट वे टू रीड, मतलब कि किसी भी इंफॉर्मेशन को कैसे ले, इनटेक ऑफ हम्म। इंफॉर्मेशन के लिए सही तरीका क्या है। आपको क्या लगता है, हम्म। आपने कुछ अपना तरीका बनाया ही देखो, होगा अभी तक? इतनी आपने बुक्स काफ़ी पढ़ी हुई है और वीडियोस वगैरह देखते होंगे, तो आपका क्या तरीका है इनटेक ऑफ इंफॉर्मेशन के लिए? रीडिंग बुक्स का अभी जो मेरा तरीका है वो है कि मैं एक बार बुक का समरी टाइप देख लेता हूँ कि समरी क्या है बुक की। हम्म। क्योंकि बीच में बड़ी सारे बार ऐसा हुआ, हम्म। जब स्टार्ट में मैंने किया कि मैंने एक दो बुक उठाई जो मैं रिलेट नहीं कर पा रहा था उन बुक से हम्म। सही से। जैसे एक बुक थी, उसका नाम था क्यूरियस मार्केटर। हम्म। तो वो बुरी बुक से मैं कहीं रिलेट नहीं कर पाया, लेकिन वो फिर भी मैंने करीब 70% बुक खत्म की। क्योंकि बस हम्म। ऐसा होता है ना कि एक बुक उठाई तो खत्म करनी है। हाँ। बट वो मुझे ऐसी चीज है जो मुझे यूज नहीं होने वाली है। मतलब अगर वो यूज होगी भी तो करीब 3 4 5 साल बाद, और तब तक तो मैं भूल गया हूँ, मुझे वापस पढ़नी पड़ेगी। हम्म। तो पहले तो मैं इसे समरी पढ़ लेता हूँ बुक की कि क्या ये मेरे लिए यूजफुल भी होगा, हम्म। कहीं काम भी आएगी कि नहीं। तो समरीज बड़ी आसानी से मिल जाती हैं यार अभी तो। मतलब हम्म। मुझे पता चला कि समरीज ढूंढना बहुत आसान है। अच्छा, मैगी बनाने से आसान काम है वो। हम्म। और तो ऐसे मैं समरी ढूंढ लेता हूँ, फिर अगर मेरे को उसके साथ थोड़ा रिलेटेबल लगता है कि हम्म। हाँ शायद मेरे को ये काम आएगी, फिर मैं बुक पढ़ता हूँ। और हम्म। बुक के अंदर मैं बहुत फास्ट रीड करता हूँ पेंसिल के साथ। हाँ। क्योंकि बहुत सारे बुक के अंदर तो बहुत सारा फिलर कंटेंट बहुत होता है। फिलर, वो भी सही पॉइंट है। बहुत फिलर कंटेंट होता है, आधी से ज्यादा चीजें काम की नहीं होती। और हम्म। एक चीज से एक टॉपिक आ गया, तो एक टॉपिक को समझाने के लिए इतनी सारी एनालॉजीज होंगी, इतने सारे स्टोरीज होंगी। मैं भी एक वीडियो देख रहा था, हाउ टू रीड, मतलब वो इतनी अच्छी हम्म। लगी मेरे को। 6 महीने पहले देखी थी, डाउनलोड की। हर हफ्ते में कम से कम एक बार हम्म। देखता हूँ। वो भी अच्छा, पीजी रेडियो की किसका था है। वो वीडियो? पीजी रेडियो। अच्छा, अब तो अनलिस्टेड हो गई हाँ। है वो शायद। डाउनलोड कर रखी थी तो अभी भी है मेरे पास, लिंक भेज दूंगा आपको। हाँ, उसमें, लिंक भेज देना मेरे को। हाँ, उसमें ऐसा था देखूंगा मैं। कि 3 4 पॉइंट थे। पॉइंट नंबर 1 की, ऑर्डर मोर बुक्स देन यू शुड हैव, मतलब कि एंड कीप हम्म। देम अराउंड यू। एंटायर लाइब्रेरी का एक हम्म। कॉन्सेप्ट है। अच्छा। नसीम नसीम तलैब, ब्लैक स्वान, उनकी हम्म। एक बुक है। उनकी उसके स्टार्ट में उन्होंने लिखा हुआ था, नाम क्या था, अम्बर्टो एको, इटालियन नॉवेलिस्ट के बारे में, कि हम्म। उनका पूरा घर किताबों से भरा हुआ है। और दो एक बार दो दोस्त उनके घर आते हैं, पूछते हैं कि अ, वो मतलब हैरान होते कि इतनी सारी बुक्स, और वो पूछते हैं, अम्बर्टो हैव यू रेड ऑल दीज बुक्स? और वो हंसते हैं और हम्म। बोलते हैं, दीज बुक्स आर नॉट टू बी रेड, दे आर टू बी केप्ट। और हम्म। मतलब इसका यहाँ पर ये है कि नॉलेज इज़ नॉट एन ऑर्नामेंट। हम्म। Knowledge is not meant to be something that shines and lustres off of you. हम्म। मतलब कि पढ़ो इसके लिए नहीं कि ताकि मैं अपने दोस्तों को बता सकूं कि भाई मैंने तो 100 बता किताबें सकूं पढ़ी कि है। हाँ, हाँ, ताकि समझ मैं गया। अपनी इंफॉर्मेशन को पर एक ठप्पा लगाने के लिए मत पढ़ो कि मैंने 100 किताबें पढ़ी है इसलिए जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। हाँ, 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 वो। समझ गया मैं। हम्म। हाँ, ये इससे मैं रिलेट कर सकता हूँ मेरे। इसलिए जो ये पूरा मैंने अलग से हम्म। इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया है ना, हम्म। ये इसका यही एक रीजन है। मेरे दोस्तों को पता ही नहीं है मैं ये सब कर रहा हूँ। हम्म। इसलिए पूरा मेरे को अलग से प्राइवेट अकाउंट बनाना पड़ा, क्योंकि एक बार उनको पता चला फिर वो पूछेंगे। मैं हम्म। समझाना चाहता हूँ नहीं, वो लोग इन सब चीजों से रिलेट कर पाएंगे नहीं। हम्म। तो इसलिए मैंने कहा कि इसको फिर अलग ही रखते हैं, सेपरेट फिर भी रखते हैं आपकी उनसे। हर फोटो पे 12 12 लाइक्स आ जाते हैं। मेरे लिए तो 12 लाइक्स भी 12 बहुत बड़ी। लाइक्स आते हैं मेरे। तो मेरी फोटो पे 2 लाइक नहीं आते, एक मैं करता हूँ और एक दूसरे अकाउंट से मैं करता हूँ, बस। मैंने 12 अकाउंट बनाया ना ब्रो। मैं 12 फेक अकाउंट बना के बैठा हूँ। हम्म। और दूसरा पॉइंट था, इसी पॉइंट पर आगे बढ़ते हुए कि आई नेवर, और वो बता रहे थे कि आई नेवर रीड बुक्स फुल, हाफ, समटाइम्स इवन लेस देन हाफ। मतलब स्ट्रेट टू द चैप्टर्स दैट इंटरेस्ट यू, गो स्ट्रेट टू द चैप्टर दैट या। इंटरेस्ट्स यू।
बाकी छोड़ दो, किसी काम का नहीं है। हाँ और वही वही फिलर कंटेंट ही है बाकी तो। फिलर कंटेंट, और ऐसा कि जैसे किसी बुक में किसी बहुत सारा फिलर कंटेंट है और बहुत सारा तुम्हारे लिए फिलर कंटेंट है, मतलब तुम्हारे काम का नहीं है। ऑब्जेक्टिव है एंड ना? सब्जेक्टिव, मतलब कि हाँ किसी बुक में एक बिल्डअप चल रहा है किसी बात के लिए, और वो बात हो सकता है कि बहुत कमाल की हो, इम्पोर्टेंट हो, पर जो बिल्डअप है वो सब आपको पहले से ही पता है, तो बिल्डअप क्यों पढ़ रहे हो? वही 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 उसको बस स्कैन करो कि हाँ ये पता है, ये पता है, ये पता है, और मेन पॉइंट। वही। हम्म, और और एक मेन चीज़ जो उससे मेरे को समझ में आई, वो थी कि हम्म, at the end of the book the main motive is to get the author's voice in my head, मतलब कि ओके। मैं समझ जाऊं कि वो जिसने ये बुक लिखी है वो सोचता कैसे है। अगर मैं किसी प्रॉब्लम में हूं तो मैं सोच सकूं, अगर ये इंसान यहाँ पे होता तो ये कैसे इसको इंटरप्रेट करता। काफी सही है, काफी सही है। हम्म। हम्म, और एक और पॉइंट था, क्रिएटिंग अ ब्रिजिंग लॉजिक, कि मतलब जितना भी अभी तक पढ़ा है मैंने उन सबको आपस में कनेक्ट करना है, मतलब फिर उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो फिर एक लीनियर फ्लोइंग स्टोरी की तरह है। कि जैसे मान लो 3-4 बुक्स है एक ही तरीके की, जैसी मान लो एक फाइनेंशियल क्राइसिस के ऊपर है, कोई एक ह्यूमन थ्योरी ऑफ डिसेप्शन, मतलब कैसे इंसान एक दूसरे अपने आप को बेवकूफ़ बनाते हैं, एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाते हैं, और मान लो एक पॉलिटिकल थ्योरी, ऐसी कोई बुक है। तो अब डिसेप्शन कैसे क्राइसिस में अप्लाई हो रही है, और फिर उससे पॉलिटिकल थ्योरी पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, एक स्टोरी बन गई और तीनों कॉन्सेप्ट धड़ाधड़। हम्म, हम्म, ब्रिजिंग लॉजिक, देन वर्ड्स आर नॉट सिंबल्स, वर्ड्स मतलब कि फिर लाइन्स आर नॉट वर्ड्स फॉर यू, दे आर टूल्स फॉर यू which you can use to create many bridges which will help you think better. You can use these tools anytime you want, you can use these voices anytime you want, you don't have to store them, कि आज मैं इसको 2 हफ्ते बाद इस फॉर्मूले को ट्राई करूँगा, फिर देखूँगा काम करता है कि नहीं।